हेलो। आज मैं आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के बारे में बताऊंगी जो क्लास 8 चैप्टर 6 है। और स्क्वायर्स के बारे में बताएंगे पहले कि स्क्वायर्स होते क्या हैं। पहले जैसे कि हमें नाम में ही है कि स्क्वायर लिखा हुआ है कि स्क्वायर क्या होता है। हमें पहले ये देखना है कि स्क्वायर क्या होता है। जैसे कि आपको पता है कि स्क्वायर की 4 साइड्स होती हैं और चारों की चारों इक्वल होती हैं। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 3 कॉलम्स के अंदर, तो आप देखिए 1 2 3, इधर भी 3 है, 1 2 3। अगर हम 3 करते हैं तो ये होता है 9। तो 3 का स्क्वायर हो गया 9। ऐसे ही अगर हम एक बॉक्स को स्क्वायर को हम लोग 6 पोर्शंस के अंदर डिवाइड करते हैं, 1 6, ऐसे ही इधर तो इधर भी 1 2 3 4 5 6 कॉलम्स इधर हो गए। 1 2 3 4 5 6 इधर हो गए। तो 6 इंटू 6 करेंगे तो आ जाएगा 36। तो दैट मीन्स 6 का स्क्वायर हो गया 36। यानी कि जब एक नंबर को उसी नंबर से दोबारा मल्टीप्लाई किया जाता है, सॉरी, तो वही नंबर आता है। उस स्क्वायर नंबर्स हमेशा के अंदर कभी भी किसी भी उसमें स्क्वायर नंबर के अंदर कोई भी स्क्वायर नंबर 2 7 और 3 से एंड नहीं करेगा। उनमें हमेशा 1 आ सकता है, आपका 4 आएगा, आपका 5 आएगा, आपका 6 आएगा और आपका 9 आएगा, और 0 भी आ सकता है। हमेशा 1 4 5 6 9 और 0 आएंगे, लेकिन कभी भी 2 7 3 नहीं आएंगे। और एक चीज़ और कि हम लोग देखते हैं कि अगर किसी में भी अगर ये पूछा जाए आपके पास कि किसी में डिजिट के अंदर 3 ज़ीरो हैं, सपोज़ कीजिए 4000, तो ये क्या स्क्वायर है? तो आप कहेंगे नो, क्योंकि अगर हम एक डिजिट 100 अगर लेते हैं और एक हम लेते हैं 40, तो ये स्क्वायर नहीं हो सकता। या तो हमारे पास ये भी 400 हो, ये 100 हो, और सेम डिजिट होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर हम 100 लेते हैं, यहाँ हमारा 10 होता है, यहाँ हमारा 100 होता है, तो नहीं होता। अगर यहाँ पर भी 100 होता और यहाँ पर भी 100 होता, तो इस तरीके से हम लोगों का ये एक स्क्वायर होता, नहीं तो ये 100 का स्क्वायर हो जाता। और नहीं तो अगर यहाँ पर सिर्फ 10 है और यहाँ 100 है, तो हम लोगों के पास 1000 आएगा। तो 1000 किसी भी उसका नंबर का स्क्वायर नहीं होता है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा। और ये जितने भी सारे स्क्वायर रूट्स हैं 1 to 20 आपको पूरी तरीके से क्लियर होने चाहिए, क्योंकि आगे स्क्वायर रूट्स निकालने में हमें निकालने में और स्क्वायर रूट्स निकालने के अंदर हमें आसानी रहती है। दूसरी चीज़ ये कि यही सारे बेसिक वो हैं स्क्वायर रूट जिनसे आगे हम लोग वो करते हैं। अब एक चीज़ और, स्क्वायर रूट क्या होते हैं? व्हाट इज़ स्क्वायर रूट? कि व्हाट इज़ स्क्वायर रूट? तो हम किसी भी, जैसे हम लोगों के पास 36 है, तो इसको 36 है, ये स्क्वायर है, इसका अब हमको जैसे पता है कि 36 का स्क्वायर रूट होगा 6। यानी कि हम किसी भी, अगर हमारे पास स्क्वायर है तो हमको अगर ये सीधा पता है कि ये 36 जो है 6 का स्क्वायर है, तो हम इसको 36 को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास स्क्वायर रूट, तो मतलब ये जिस नंबर का स्क्वायर होता है और वही नंबर उसका स्क्वायर रूट होता है। जैसे 4 है तो इसका स्क्वायर रूट हो गया 2। अगर हमारा 9 है तो इसका स्क्वायर रूट हो गया 3, और 81 है तो इसका स्क्वायर रूट हो गया 9। ओके, अब 6.1 की फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ 81, कि 81 की यूनिट डिजिट क्या होगी? 81 की
यूनिट डिजिट क्या होगी जब 81 को 81 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमको कुछ नहीं लेना है कि हम लोगों को इसकी यूनिट प्लेस की डिजिट लेनी है, और वो यूनिट प्लेस की डिजिट को हम उसी यूनिट प्लेस की डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1। तो ये 1 ही इसका आंसर है, हमें फर्दर उसकी मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ यूनिट प्लेस का ही पूछा गया है। व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ 81। दैट मीन्स हमको सिर्फ यूनिट प्लेस की डिजिट्स लेनी है, और यूनिट प्लेस की डिजिट को हम यूनिट प्लेस की डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे और वहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 1। ऐसे ही सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि व्हाट विल बी द डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ 272। तो इसमें भी हमारे पास 2 है यहाँ पर, तो 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स हम लोगों का आ गया आंसर 4। तो यूनिट डिजिट विल बी 4 इज इक्वल्स टू 4। ऐसे ही क्वेश्चन 3 के अंदर है व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ 799। तो 799 में 9 है, तो 9 को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमारा हो गया 81, तो यहाँ पर यूनिट प्लेस के आगे डिजिट 1, तो आंसर विल बी 1। ठीक है, ऐसे ही व्हाट विल बी द, अब ऐसे ही हम सारे क्वेश्चंस कर लेंगे सारे, इसमें 6 या 7 वो हैं पार्ट्स हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट पार्ट है द नंबर ऑफ 1057 इज़ ऑब्वियसली नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीज़न। अच्छा, परफेक्ट स्क्वायर के मैंने अभी आपको पीछे बताया कि परफेक्ट स्क्वायर के जो वो होते हैं डिजिट्स जो होते हैं 1, 4, 5, 6, 9 और 0 होते हैं, तो और उसमें 2, 7 और 3 नहीं आते हैं। अब इसी तरीके से यहाँ पर 105 और 1057 1057 यानी कि 1057 में पीछे जो डिजिट है यूनिट प्लेस डिजिट जो है, यूनिट प्लेस डिजिट इज़ 7। तो इट इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर, बिकॉज परफेक्ट स्क्वायर के अंदर स्क्वायर कंटेन्स डिजिट्स। स्क्वायर के अंदर जो डिजिट्स होते हैं वो भी यूनिट प्लेस पे कंटेन्स डिजिट एट यूनिट प्लेस आर 1, 4, 6, 9 एंड 0। तो 1057 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये रीज़न है। कंटेन्स डिजिट्स एट यूनिट्स प्लेस आर 1, 4, 6, 9, 0। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ओके, तो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं, रीजंस ये हैं, और बाकी नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको क्लियर कर दूँगी। ओके, थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।